की भाषा में समझ लियो। जे बालक के लाने आत्मा से दब उन्हें चाहे वो को रिश्ते नातेदार काय को चाहेंगे। जब मूल ही नहीं चाह रहा तो फिर ब्याज काय को चाहे। ठीक है, तो राम की कृपा हो जाए तो समस्त देवी देवताओं की कृपा हो जाए। एक जने बोले महाराज हम उनकी कृपा चाहत तो है, उनको नाव ले तो मन कृपा नहीं कर रहे भगवान। तो तुलसीदास जी ने चौपाई को एक काट लिखो है एक कथा में। बोले भगवान भयान ही कृपा करते हैं। बोले का उपाय है? बोले सुनो, मन क्रम बचन पहलो छाणो चतुराई, पर भजत कृपा करे रघुराई। हम और आप जो ज्यादा होशियार बने फिर रहे चतुर, फिर अपनी चतुरता को धरो एक बगले। ऊपर भक्ति की राम में और हृदय राम के में अंतर है प्यारे। जितना छल कपट छोड़ कर राम कह देवी, उतने राम जी की अतिशय कृपा हो। मन क्रम बचन ठार चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई, भजत कृपा करे रघुराई। तो हमें आपको अपना छल कपट छोड़ करके चाहे 2 घड़ी के लाने बैठ के भगवान के नाम का स्मरण करो, परंतु बिना छल कपट के संसार का लोभ मोह का परित्याग करते हुए हमें आपके लाने भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तब तो परमात्मा हमारे आपके ऊपर। अच्छा पंडित जी यार मुझका जरा फेरा दे वो पहला पन बेल का दी ना तिमीला सीला पंजाब तालुओं को कम चोरासी फेरा दे गल तो बेसु धरे बांधे नेरी ने सही को पंडित जी यार को महला और फेरा दे फिर। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो मन क्रम वचन ठाण चतुराई, भजत कृपा कर रघुराई। फिर दया के सागर हमारे आपके ऊपर अतिशय कृपा करेंगे। और राम की एक बार जीवन में कृपा बरस जाए प्यारे, फिर संसार में किसी की कृपा की आवश्यकता हमें आपके लाने नहीं। वही कृपा तब बरसेगी। अच्छा ठंड को समय आए स्नान करके तो सवई आए हमने कहा सफर खोर के मनो जो नहा वो नहीं लिखो रामायण में। ठीक नहा तो अपन रोज रहे, कोई शैम्पू से कोई साबुन से नहीं है, कोई सोडा से कोई मिट्टी से। परंतु बाबा तुलसी ने कही सब फीके स्नान है, ऐसे तो चमड़ी भर के सब हो सकत का भैया। बोले तो क्या करें? बोले रामचरित, अरे रामचरित सर बिनयन हो आए, तो जाए न श्रम किए को उपाय। रामचरित सर बिनयन हो आए, रामचरित रामचरित सर बिनयन रामचरित सर बिनयन आए, जाहि न श्रम किए कोट पाए। बाबा ने लिखा जब तक रामचरित मानस रूपी सरोवर में हम और आप गोटा नहीं लगाएंगे तब तक संसार की थकान दूर होने वाली नहीं है, ने आपका मैल साफ। ठीक है,
जो हृदय रूपी दर्पण में संसार की विषय वासनाओं को कचरा लग गयो नहीं अच्छा। अब इतने तो बहरा फेर सको भी तो काऊ डार भी नहीं है ने से चौका वासन हो सके भीतर साफ करने के लाने। इतने तो रामचरित मानस रूपी सरोवर ही में गोटा लगाने पर जैसे इतने जी ने गोटा लगा लो उसका जीवन भगवत प्रेमियों बाबा तुलसी वैसे ही लिख रहे कोनो प्रकार की थकान होने ही नहीं है। हम और आप बड़ी प्रेम से एक दो बार भगवान के नाम का उच्चारण करें ताकि मन वाणी पवित्र हो जाए। फिर जहाँ कल कथा को विराम दिया था वहीं से उसी प्रसंगों को आगे ले चले। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय। बोलो हनुमान हरि की। तो हमने आपने कल सत्संग के माध्यम से चर्चा की कि भगवान शिव सती के समेत कुंभज के आश्रम से भगवान का एक पावन चरित्र श्रवण करते हुए और कैलाश के लाने वापिस हो गए। ठीक, कैलाश नहीं पहुंच पाए, बीच ही रास्ता में भगवान का प्राकट हुआ। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हमारे प्रभु इस समय आरण्ड वन में विचरण कर रहे। ठीक है, दंडक वन से होते हुए सन्यासी वेश धारण करके रावण माया रूपी सीता का हरण करता है। बस हम और आप तैया चूक जाते थी, माया के लाने ना पकड़ा जाए तब तो हमें आपके लाने आनंद है। और जिसने माया के लाने पकड़ा हम और आपकी तो क्या गिनती है। रामायण में भी जिसने माया के लाने पकड़ा वही भगवत प्रेमियों अपने आप गिर गया। रावण ने माया रूपी सीता पकड़ी, देर नहीं लगी, परिवार में लोने बच्चों को कह दिया अपराध एक ही नहीं करो परंतु पूर्व राम विमुख यश हाल तुम्हारा और रहा न कुल को रोबन हारा। एक ही जनों की स्थिति में पूरा परिवार चलोगा। देवऋषि नारद ने माता श्री पार्वती की हस्तरेखा देखी, बात ठीक है, परंतु जैसे विषमोहिनी को हाथ पकड़ो माया को तो नारद बाबा को लाट खा गए। क्या माया के लाने जिसने पकड़ा वही चक्कर में चला गया। ठीक है, इसलिए माया से हमें आपके लाने बचते रहने। जब दिखा तो ये नहीं का बैठ देख नहीं आ रही नहीं। अच्छा आदमी के तो फलान दिखाने को भेजा माया लगी, जीव की कहूं नहीं दिखाता और वास्तव में हैरान भेजा करें तो माया से विमुख होकर के आप चलोगे तो परमात्मा मिलेगा। और माया से अगर हम और आप लिप्त रहे तो फिर संसार की कीचड़ मिलेगी, इसके अलावा और हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। आज दया के सागर श्री राम जी माया रूपी सीता के लाने ढूंढने लगे। असली सीता तो अग्नि में वास कर रही, जब लगी करो निशाचर नासा तब लगी करो अगन में वासा। तो असली माँ तो जानकी अग्नि में वास कर रही और अग्नि देव की रामायण में कहूं विदाई नहीं लिखी, संग में ही है तो कोनो बात ही नहीं है।
केवल लीला बनावे के लाने माया रूपी सीता के लाने राम जी सरकार ढूंढ रहे, और मायाई रूपी सीता अब सती बन रही। देखो विचार करो, माया रूपी सीता को राम ढूंढ रहे और भगवान शिव रोक भी रहे, फिर भी सती माया की सीता बन रही। अच्छा, माया में कहूं पूरो परो है का भैया, पर ही नहीं सकते आए बिना भगवान शिव जी समझा रहे, देवी मान जा जे हमारे सदे हो यहाँ मोरे कहे, मोरे कहे न संशय जाहि, ओ विधि विपरीत भलाई भोले बाबा के कहे में जे की शंका ने मिटे, प्यारे के दिन थे ने कहा। शंकर जी समझा रहे, देवी मान जा, जैसे हमने पांव परे दूर हो डंडोत कर ले और चलो कैलाश चल गई, नहीं मान रही। शंकर जी बोले सुनो, मोरे कहे न संशय विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। भगवान शिव के कहे में सती नहीं मान। अच्छा जी, कौन भाईचारे नहीं मानेगा? सब नहीं होते कैसे बे भाईचारा नहीं माने जो फूहर हो। देखो अपने की बलेरा की तो बहुत प्यारी है, हम तो कथा की अनुसार की जो बात है बाय कर रहे, ठीक है। फूहर भाईचार के कौन को है? फूहर का जात अड़ेलू भाईचार, एक बात कह जाए वो के लाने कहते हैं फूहर भाईचार, ठीक। एक जनों को कहती रे कारण जो पति देव के में बातों बा मानता ही नहीं हती, वो खुद आता ही हती, उल्टो ही कर है। जैसे पति देव ने कही कि ब्याने अमास से कन्या भोजन कराओ ने सोई ने भाई कहाने, अरे बस उल्टो काम कर। उकतागा विचारवादों से जीवन कट पाओ, परेशान होगा। एक दिन आ गए एक महात्मा रे, सो महात्मा के लिए जो रोंग लगो गोरी महाराज आदो जीवन जैसे कट पाओ सुबह तो भगवान जाना तुझे, हम तो परेशान हो गए, कछु उपाय हो तो बता दे। महाराज बोले का बात है? बोले हमारे घर है, हमने जो कही बस तो उल्टो करत है, मानता ही नहीं। महाराज जी बोले 2 मिनट को काम है। बोले कैसे महाराज? बोले देखो अब यहाँ आ रही सोमती भादों के महीना में, अच्छा नर्मदा जी चढ़ी हुई है 2 ढियों, अच्छा तुम्हारे घर है उल्टी में तो जो कहते हैं वो उल्टो करत? बोले बिल्कुल। बोले तुम उनसे कहो कि हम सोमती को नर्मदा स्नान हो जा रहे तो ही नहीं लोआ चल रहा, जुबा मान है ना, कह तो क्या है कि हमें लोआ चलो? बोले बिल्कुल कह। बोले लोआए जज्जू, अरे तो जब स्नान करो तो कज्जो के माय ने जब पनवेसरी बहुत तेज बह रही तो बा मान है। तो भाई उल्टो करा। महाराज जी तो सलाह देखे चलेगा। अब आई सोमती 2-4 दिन नाम जो कहने लगो कलेवा बना दे, हम तो जा रहा भगवान सोमती सफर भी। बोली कैसे? हम तो ही चल। वो कहने लगो वहां हम आएंगे तुम्हें नहीं? बोले नहीं हम तो चले हैं। वो कहने लगो तो चलो। गए 2 ही आदमी, घाट पे पहुंचे, स्नान करने लगे तो कहने लगो सुनो माँ नर्मदा जी तेज बह रही थे, माँ ने जीवा कहने लगी ऐसे कैसे नहीं, हम तो माई को अभी तो पिंडे छोड़ने तो। बोले मान जा। बोले ऐसे कैसे मान जा? 2 डग धरी रे जा कंडी सी रात बम लगी, अब खंगी बचा ली। अब नर्मदा जी उतनी तेज बह रही, मैं तो गोटा फोर हती मन लाए उन्हें आगे पकड़ लो, उतना से सुधरी रे सुखराज रो नहीं बिगड़ी।
अड़ी न करो। जब पति देव समझा रहे तो मान जाओ, क्या भैया के नहीं मानो थे। अरे पति की नहीं मानी तो फिर भी माताएं का काम की। एक ही धर्म, अरे एक व्रत नेमा, वो काय बचन मम पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। तो भगवान शिव बार बार समझा रहे, मातेश्वरी सती नहीं मान रही। भगवान शिव जी ने कही माना देवी तो फिर ले आओ परीक्षा। सती के लंग प्राणनाथ इतनो घोर जंगल है और हम उतनी दूर जे हैं राम लक्ष्मण की परीक्षा लेवे के जाने। जब ये पहाड़ कटी ने हती अब कट गए जब तो जो गनो डटो तो तरीका की बात है। तो सती जी कहने लगी हैं तो न लोटारी में भूल जाए। तो जैसी भी राम जी सीता को ढूंढत कर रहे, ऐसी तुम हमें ढूंढत कर। शंकर जी कहने लगे हम बिल्कुल नहीं ढूंढ। सती कहने लगी का चित्त फटका इटका ही में। बोले यहाँ देवी कितना दूर चली जा, भूल ही नहीं सकत। बोले काहे? बोले जब लोटारी में आओ से बरिया को पेड़ो तके रख दो, पूरे पहाड़ से अलग ही दिखा रहा जो कितना दूर जाओ लौट के बरिया तके रख दो। जोलो तुमने आ जाओ जोलो जब लगी तुम आई हो मोए पानी, तो तब लगी बैठे रहो जब लगी तुम आई हो मोए पानी, जब लग में आई हो मोए पानी, तब लग बैठे रहो बटसाई। जब तक लौट के नहीं आ जाओ एक बट वृक्ष की छाया में हम बैठी रहे। तुम तो देवी आराम से ले आओ, जब नहीं मान रही परीक्षा तो चली जा। तो सती भगवत देखो रामायण में 3 परीक्षाएं लेंगे, ठीक है। अच्छा परीक्षा को अर्थ तो सभी जने जाना। परीक्षा मास्टर या मास्टर नहीं ले, फेल पास हो गए तो को हो गए बाल बच्चे का भी फेल पास हो में तो बाल बच्चे हो में। रामायण में विपरीत अलंकार जे ने परीक्षा लाई दी तो परीक्षा ले भी बारो फेल होगा, अभी बाल बच्चे पास हो गए। रामायण में उल्टो हो नहीं हो। सती जा रही मास्टर नहीं बन के, उनकी परीक्षा ले अभी राम लक्ष्मण की। तो राम लक्ष्मण तो हो गए पास, माने जी खुद ही मास्टर नहीं भाई फेल हो गए। एक परीक्षा और लाई गई हमारे हनुमान जी महाराज की, सुरसा ने लाई सुंदरकांड में के नहीं लाई, तो बेबी फेल हो गई, हनुमान जी पास हो गए। देखो है विपरीत अलंकार के। तीसरी परीक्षा 7 मास्टर गए सप्तऋषि, पार्वती की परीक्षा ले गए तो हमारी माँ पार्वती पास हो गई, सप्तऋषि फेल हो गए। माने रामायण में विपरीत अलंकार आया है। तो जैसे ही ये परीक्षा लेवे जान लगी तो एकदार शंकर जी ने और समझाओ, जैसे जाए मो दुनिया है
जैसे जाए मोह भ्रम भारी करहु सोया तन से भैया जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय भ्रम भारी। देखो बहुत पते की बात है इस चौपाई। हमारा आपका मोह भ्रम जैसे जाए वह प्रयत्न जीवन में करते रहो, क्योंकि मोह ही सारी दुखों की मुख्य जड़ है। मोह सकल व्याधन कर मूला उते हिते पुनि उपजय बहुसूला। जो मोह है यही सारे दुखों की जड़ है। तो प्रयत्न करो जीवन में कि जैसे जाए धीरे धीरे मोह ममता का जरा परित्याग करो। मरत मरत लो एक आना बचे भाई बहुत है क्या बच्चा। अगर 16 ना में से धीरे धीरे मरत मरत लो तो एक आना ही बची और सब मिट जाए कहूं तो अगलो जीवन सुधर जाएगा हमारा। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रयत्न करो कि मोह माया से विलग हो जाए। तो शंकर जी के आ रहे देवी जैसे जाए मोह भ्रम भारी करहु यतन और विवेक विचारी। बुद्धि के द्वारा विचार करके देखो, विचार की बहुत ज्यादा जरूरत। पूरी रामायण विचार ही पे तो चली। ब्रह्मा जी हो सुबह विचार कर रहे, मन में करे ही विचार विधाता। ब्रह्मा जी भी तो विचार कर रहे जो सृष्टि के रचयिता। जब वो कुंभकर्ण को वरदान देवे गए तो ब्रह्मा जी के गोड़े कपे, रोम रोम ठाड़े ब्रह्मा जी के। कर्रो जी करके इन्हें कही दो कि बेटा वरदान मांग ले, और जब उन्हें आगे घोड़ी से इनके रोम रोम ठाड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी तो त्रिलोकी के पिता है, जान गए कि जो मांगो चाहे रहो कि केवल एक दिन सोमे और 6 महीना जगे। अब ब्रह्मा जी ने विचार करो कि जो कहूँ एक दिन सोए 6 महीना जग है तो जानवर तो ठीक है, एक मारे ने बच रही आदमी। जो खा लेने से एक कारी है आहारा तो बिग हुए चौपड़ संसारा। जो खलन से करहिया हारा जो बिग हुए चौपड़ संसारा। अगर इसने नित्य प्रति आहार लिया
तो संसार ही चौपट हो जाएगा। तो इन्हें सरस्वती को बुलाओ, देवी ये ते आओ। सरस्वती बोली काय ललाती सी तो भगत हो वरदान दे भी दे दिया। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस को नंजा। बोले काय? बोले जो मांगो चाहे रखो, केवल एक दिन आंसू में और 6 महीना जगे। सरस्वती बोले तो क्या करें? बोली ये की जीप पे बैठ के इसे उल्टी कुआ दी कि केवल हम एक दिन जगे 6 महीना सू में। सरस्वती आई तो कुंभकर्ण की जीप पे बैठ गई। तो ने कह रही महाराज हम तो केवल एक दिन जगह 6 महीना सो में। ब्रह्मा जी ने पहले तो पूछ हो रही अपने शरीर को पसीना, फिर कहने लगे तथास्तु दाओ विचार करके तो दो मन में करें विचार विधाता। ब्रह्मा जी विचार कर रहे, ठीक है। देखो ब्रह्मा जी ने विचार करो, सीता जी विचार कर रही सुंदर कांड में नहीं कर रही। ये विचार करे मन नाना तो मधुर वचन बोले। माँ जानकी ने भी विचार किया, हनुमान जी ने विचार किया, कपि मन कीन विचार। ठीक है, हनुमान जी महाराज भी विचार कर रहे, जानकी जी भी विचार कर रही। मन में विचारत जात हर कहीं भी दर्शन हो। भगवान शंकर ने भी विचार किया। देखो देखो बिना विचार के बातें नहीं हो रही। और हम और आप भी कह दिया बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। विचार की जरूरत है। और रामायण में एक जगह छोड़ दी, उसे विचार की जरूरत नहीं है। बोले कहा मात पिता प्रभु की बानी। इसे विचार की जरूरत नहीं है। अगर आपके माता पिता ने जो आज्ञा दी है विचारने कर जो तत्काल हाव भरो। माता पिता प्रभु गुरु की बानी और बिना ही विचार, इनमें विचार की जरूरत नहीं है। बिना ही विचार करो शुभ जानी। एक ने तर्क ले गई कि अगर विचार किया जाए तो बाबा तुलसी आने लिख रहे चौपाई उचित की अनुचित किए विचार। उचित की अनुचित अरे किया ये विचार। धर्म जाए सिर का तुम्हारी, धर्म जाए हमने अपने माता पिता गुरुजनों की वाणी में विचार किया प्यारे तो धर्म भी चला जाएगा, उनका पाप लगेगा। इसलिए ये 3 जगहें बाबा तुलसी ने छोड़ दी, माता पिता और अपने गुरु की वाणी पे कोई विचार नहीं करना चाहिए और उस कार्य के लाने कर देना चाहिए। अच्छा जी बाप मतारी की ने माने वो तो कितना भागवत सुने, कितना रामायण सुने, कितना तीर्थों को जावे, वो को पूरा तो नहीं पारे जा बात मनो लिखाई ले। पहले नंबर तो माता पिता की आवाज नीचे लाने हमें आपके लाने अनुसरण करना ही पड़ेगा। राम जी ने क्या प्यारी बात कही रामायण में। अरे सुन जननी सुनो जननी सोई सो तो बड़ भागी अजो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सो तो बड़ भागी सुन जननी सोई तो बड़ भागी जो मात बचन अनुरागी। क्या प्यारी बात। भाग खुलवे की कहूँ तो काने नोइया है।
न भागने खुलवा लेते ब्रह्म हीरा से मंदिर आई तो बैठते गाँव गाँव का है खुलवा लेते भाग भाग खुलवे की है कहाँ दुकानें नहीं बनी आज तो बस चाय दुकान है माता पिता के वचनों का पालन करो दिन प्रति आपका भाग खुलत चलो जे तुम जननी सोई तो वही भाग्यशाली है और हमें आपके लाने इस बात पे प्रतिदिन विचार करना ताकि भूल न पाओ नातर जननी बांध बयानी राम विमुख सुत थे बढ़ानी भगवान से और माता पिता से प्रेम करो प्यारे तभी मनुष्य शरीर लेना हमारा आपका सार्थक है और धन्य माना जाएगा ना ऐसा शब्द प्रयोग किया जो अपन औरों में लागू नहीं हो गए तुलसीदास जी ने बयानी शब्द लागू कर दो आ रही बात समझ में कि नहीं ठीक है देखो गज्जा बयानी अच्छा लगा क्या गज्जा भैंस क्या बयानी नहीं है कुछ क्या बयानी सुंगारी क्या बयानी अच्छा लगा अच्छा जो ही शब्द अपन औरों में लगा दी तो कोनो तरुआ पे हो दे दे नहीं अच्छा तुलसीदास जी खुल के कह रहे हाँ के को कुंबराव नहीं लग रहा राम विमुख सुत ते बढ़हानी नातर जननी बात बयानी हाँ के लिख रहा है तुलसीदास जी ये चौपाई को कोई कुंबराव नहीं लग रहा है अरे तनक हमें आपके लाने शर्म खाओ तेगे प्यारे संसार की मानवीयता ज्ञान है अब यही कानून ये आ जान दे ले रहा हूँ इतने स्टैंड से लेन लगा तेरे चौकी के वो बगल में नहीं अच्छा जो को की निंदा नहीं कर रहा है बेकार दे दे नहीं अच्छा अरे कुटी मंजूर करा दे हम के तो का जो पैसा डाल दे और का कर अजी मत आई ने 9 महीना पेट में धरे हमारी आपकी मूत्र वो इत्यादि किया साफ सफाई करके पाल पोषने ब्याह बर करके इतने बड़े कर रहे बेटे नायक जो कह रहे तू तर बंद रखो आओ ये जवाब दो हमारी आपकी भूल तो देखो कितनी ज्यादा है प्यारे पहले तो घर ही से सदो संसार की पांव परवे की तो बाद में जरूरत है पहले माता पिता के लाने मानो माताएं अपने पति के लाने अनुसरण करें रामायण के अनुसार तब तो ठीक है ना तब तो जीवन लेना ही व्यर्थ है शंकर जी बार बार समझा रहे जैसे जाए हरि मोह भ्रम भारी करहो तो यतन देवी के भगवान सब समझाते मताई नहीं मान रही परीक्षा के लाने जा रही भगवान शंकर जी ने विचार करो हम काय किल किल में पारे मोरे करे न कछु होने आए देखो शंकर जी के करे नहीं कछु होने शंकर जी इतना खुदा ही कह रहे हुई ये तो वही जो राम प्रयागराज में याकबल ऋषि भरद्वाज जी से कह रहे थे सो न करे जो रचे विधाता ठीक है विधाता माने ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी को विधान है वो आज लो टारो नहीं करो दोनों देव ऋषि नारद पहुंचे बोले क्या कह रहे महाराज बोले तुम्हारे पिताजी की कह रहे उनको लेख आज लोग को नहीं मिटा पाओ नारद जी बोले सही लगे जो हम कह रहे बोल लिखो बाबा तुलसी बोले तुम बोलो क्या कह रहे नारद जी ने फिर कहा कही जो जब कन्या करे तुम्हारी जो जब भावई में कतुरारी भावई
भावई के लाने शंकर जी मिटा सकत। अच्छा हम आपको कहाँ लिखो भैया? हस्तरेखा में नहीं लिखो, भाग्य रेखा में, मस्तक में। अच्छा लिलार के ऊपर है शंकर जी के चंद्रमा है कि नहीं है? चंद्रमा में अमृत को वास, ओके ऊपर गंगा जी को वास है जटाओं में। तो वे चाहें तो गंगा जी के जल के द्वारा इसे की सफाई करके जो चाहे वो लिख दें। इसलिए नारद ने कहा जो जब कन्या करे तुम्हारी तो भावई में एक सेकंड सरफराजी। बोले बाबा बोले हमारे बस को रोग सोई नहीं है बोले। और तो शंकर जी ने चौपाई लिखाई, हुई ये वही जो राम रचिया ये तो ओ कैरी कराए के बड़ा वही ओ कैरी भगवान से ऐसा कहते हुए शंकर जी ने विचार करो अपन में श्री नहीं मान रही रो कि तुम्हें जैसो दिखाए तो करो, हम भज नहीं से काय को चूके का भैया अस कहे जपन लगे हरि नामा। ऐसे कहते हुए भगवान शिव राम नाम के जाप में लग गए। अस कहे जपन लगे हरि नामा, वो गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जहां सुख के धाम है राम जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसी जगह पर सती पहुंचती। अब सती ने विचार करो कि कैसे परीक्षा दे में, देखो जाई तो रिवाई चारों की बुद्धि आए नहीं है? अरे और बुद्धि भी हो सकती परीक्षा की। ये कहेंगे तो जान के सीता बन के बैठ गई जोन गली में, राम लक्ष्मण चले आ रहे थे वो गड्ढा पे जी सीता बन के बैठ गई जी। ए में बैठी के देखो जी चीन पाउत के नहीं, अब अपन और होते तो धोखे आ जाते का क्या तो त्रिलोकी के मालक यहाँ राम जी आगे नहीं रहे थे, पास लक्ष्मण जी महाराज नहीं रहे थे। अच्छा रांगे जब राम जी नहीं पास लक्ष्मण जी चला ही लखन प्रभु अंक बराए। जब लक्ष्मण जी चलत थे तो राम जी के चरण चिन्ह बचा के पांव धरते कि हमारा पांव राम जी के चरण चिन्ह पे न पड़ जाए तो जो देखने घेरा राक्षसों को देखने के बेने टूट पड़े। जिस दो चीजों के बाद में भी लक्ष्मण जी ने पहल देख लो, जबकि ये पास से लग रहे न पहल देखते तो राम को दिखाने तो ये आगे नहीं रहती मनो इन्ने नहीं देखो इन्ने काय नहीं देखो। राम है पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म के लाने माया काय को देखे, और लक्ष्मण है जीवा होता है, वो जीव के लाने माया लिपटना एक साधारण सी बात है। तो जीवा होता लक्ष्मण जी महाराज ने देखो मनो देखो काय में भी दो कारण है। लक्ष्मण जी हैं लखवे बारी, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। ठीक है ये लखवे बारे हैं। इनने जब देखो तो इनने तीसरो समय देखो ने सीता दिखानी आए होते, अन्य भी सती दिखानी भली जो सीता बनी बैठी थी। बाबा तुलसी तो तीसरी बात लिख रहे लक्ष्मण देख का देखो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण देख अरे उमा क्रतो भीषा तो भय चकते आती है लक्ष्मण देख के कैसा करते के बड़े भैया ने हो हैरान वे थी भाभी तो जब से सीता ही बनी में थी तो लक्ष्मण जी कैसे करते कि देखो बड़े भैया वे थी सीता जी तो मनो राम जी से कछु नहीं कही। इनने देखो मनो बात नहीं करी, चौपाई क्या कह रही केवल देखो है लक्ष्मण ने बात नहीं करी।
लक्ष्मण देखे उमा कृत भेषा। जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया देखो भैया, जब कीर्तन गवाए जा रहे जो कर रो जी करके सब जने गाएंगे नहीं है। अब इतने मोल थोड़ी खरीद रहा है कि महाराज तुम खंगे रहो नहीं। तुम्हारे भी देखो भगवान को जो लो नाव नहीं ले अभी जो लो हम बाप को उद्धार नहीं होने। तो अब देखो तना हमें तो ऐसा सब जने दिखा को तो बेटे महाराज तुम्हारी अटकी हो तो खंगेरा हम तो ये बेटे हाथ बांध भगवान को नाव जब डुबा गया आराम से अपने ताली हृदय के कर लें जय सिया राम कौतना खूंटा से न गड़ी रहो ऐसी हालत रहे जब कीर्तन बना तो नहीं अच्छा। अब यहाँ से हाथ बांधने बैठे सुनो वो सुर बने न कछु जबरदस्त पीछे से कंगे जय जैसे गरियाल बेल को नहीं परे ना रही को चक्के वो जबरदस्ती नर रहा है टके नहीं। अरे वो तो मम गुण गावत कुलत शरीरा गद गद कंठ नैन बह नीरा जे यही गावन चरित समारे सो यही ताल रुचिर रखवारे। क्या प्यारी बात लिख रहे बाबा तुलसी ठीक है। तो भगवान को भजन तो बड़ी आनंद में मस्ती के समेत गाओ थे मैं तालियों की। और हमने देखो कई बार कही कीर्तन में जो को हाथ बांध के बैठो ताली ने बजाई अगले जन्म में न वो पुरुष बनते आए नहीं स्त्री बीच के बनत में तो ठको जो कर जीवन। तो अब आई ठकोले अब देख रहे कौन को वो बनने अब अंदाज पर जे तो जय सिया राम जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। बोलो हनुमान हरि की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं है केवल देखा है लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा कई काय नहीं है ऐसे नहीं कई लक्ष्मण जी ने कि बड़े भैया तो वांगे नहीं रहे इन्हें जो कछु कहने हो जो सो जे ही जाने। तो लक्ष्मण जी ने आगामी समय लिखा है इन्हें जी अब ये सीतारे हैं ने सती जो शरीर ने छोड़ने पर है फिर वो के बाद में जो उमा नाम से यहाँ है ये चौपाई का जो निकलो ठीक है आगामी लख लिया। अच्छा राम जी ने कहा देखो क्या लिया तो लक्ष्मण जी ने देखो आगामी समय को जब राम जी की नजर पड़ी तो इन पांव पल्ले तो इनने कहा देखो लक्ष्मण जी ने तो देखा आगामी समय देखा और जब राम की नजर पड़ी तो जी हाथ जोड़ के पांव पर रन लगे माने ने मताई दिखानी जोरी पानी प्रभु की
समेत लीन निज नामो। भगवान ने हाथ जोड़े, जोर पाणी प्रभु कीन प्रणामो। हाथ भी जोड़े, दंडवत प्रणाम किया, और भगवान की जरा रीति देखो। पिता समेत लीन निज नामो। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का बड़ा पुत्र राम, हे माँ आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। देखो जो सीता बनी बैठी हैं, जरा राम जी की उदारता देखो। हाथ जोड़ के भगवान चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे, और फिर कहने लगे कि माताई इतने घने जंगल में अकेली काया फिर रही, विपिन अकेली, अरे विपिन अकेली फिर हो गई हेतु, कहो तो कहारिया कहो तो कहा अकेली फिरो कोई। अब राम जी कारण पूछ रहे, ठीक है, कि आप जंगल में मत आई अकेली, काय फिर रही, भोले बाबा कहाँ गए। देखो राम जी भगवान शिव के लाने पिता का दर्जा, गुरु का दर्जा और सखा का, तीन तीन दर्जा राम जी ने रामचरितमानस में शंकर जी के लाने गए हैं। वो एक रामचरितमानस में दो है, सभी ने पढ़ा होगा। अब विनती मम सुनाहु सेवे, जो मो पर अब विनती मम सुनाहु सेवे, जो मो पर दोहा की चार, हर एक दोहा की चार कड़ी हो, परंतु ये कि चार ही कड़ों के अर्थ अलग हैं। अब विनती, विनय को कौन से करता है, या तो शिष्य गुरु से करता है, ठीक है, या सेवक अपने स्वामी से करता है। तो दोनों भाव दर्शाए इस दोहा की कड़ी में। राम जी सेवक भाव भी दर्शा रहे और शिष्य भाव भी दर्शा रहे, क्योंकि विनय कर रहे। अब विनती मम सुनो, सब भोलेनाथ से विनय भी कर रहे। जो मोह पर निज ने पिता का दर्जा दे दिया। हम पे अगर सच्चा प्रेम है आपका, सच्चा प्रेम पिता का पुत्र के ऊपर होता है। ये दोहा की दूसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी में अब राम जी बड़े बन रहे, ठीक है, आदेश दे रहे, जाए विवाह शैल जई, बड़ो हल्के को आदेश दे, तो शंकर जी को हल्को बना दो। यही दोहा में खुद बड़े बन गए। राम जी ने विचार करो, दद्दा को नहीं है ठिकानो, ये तो न हो के रूठ जाए, तो बेकारी बन गए खुदाई, यह मोह मांगे देव, ठीक है। तीनों अर्थ रामचरितमानस में यही दोहा में घटा दे बाबा तुलसी ने, हैं? गुरु का भाव भी दिखाया, पिता का दर्जा दिखाया, सखा भाव भी दिखा दिया। दया के सागर श्री राम जी सरकार ने इस विधि के द्वारा मानते, माता पिता गुरुजनों की यहाँ सही सेवा करो। जीव तेरी गुरु बाबा आ गए वैशाख में,
हमने देखी कि बैसाख में अन्न पानी सभी आ जा तो दान दक्षिणा नोनी मिल तो गुरु बाबा पहुंचे भी बैसाख में और चेला बड़ो हालो फूलो बड़ो प्रसन्न तौर से गाँव पर जा पत बोले घड़ा देव बोले काय बोले हमारे गुरु बाबा यार उन्हें दो घड़ा कोरो घड़ा भरो इन्हें गुरु बाबा केला ने ठंडो जल पियावे वही ठंडे से स्नान करावे ठंडे जल में बिजना भिजो के गुरु बाबा को रे हवा करे पड़ोसी ने देखो कि गुरु की तो ऐसी सेवाएं करी जा ये के आ गए ये महीना मेरी गुरु बाबा और जो प्रजापत के भगो बोले घड़ा देव वो कहने लगो ये दी ठंड में घड़ा को कया उल्का लेने हम आया है गुरु बाबा ले आओ रे उन्हें दे दो घड़ा अब इन्हें घड़ा भरो और हमारी नाई बिरदी बिरदी दां तो बामन के हथे उन्हें गिलास भर के ना बिरदी तो हथे दांत पूरे ठंडा गए ये दुष्ट ने रे वही के स्नान कर वही ठंडे पानी में बिजना भिजो और गुरु बाबा की हवा करना अभी तो जेठ का बड़ी मुझे तो प्राण तो नहीं करे जैसे तैसे रात कटी पीरे बादर भाई गुरु बाबा ने चेला से नहीं कही कि हम जा रहे हैं वो तो खुरजी टांगी और बामन पी कर बादरों गांव के बाहर एक ही नून खुली तो कहने लगो कही गुरु बाबा कहाँ गए कहने लगी कि हमने नहीं रोकी बेटो का गए घर ही खो गए जो दौड़ो रे यार छेका वो गाँव के बाहर छेकला गुरु बाबा हे गुरु बाबा तुम्हारे पाँव पर है कछु सेवा में का कमी नहीं बुलाए थे कल चले गुरु बाबा बोले बेटा बिल्कुल नहीं सेवा में कसर नहीं रही वे तो जाकर रे पापी प्राण भरने सेवा में बिल्कुल तो ऐसा भाव नहीं जो वो तो जैसे जो दोहा भाव बता रहा हो अगर ऐसा भाव हमारा आपका रहा तब तो ठीक है भैया अन्ना तब तो स्थिति ऐसी अच्छा अबे के चेला बिल्कुल ऐसा ही अब चेला का नहीं जब गुरु बाबा आ रहे हैं ऐसा ही होगा क्या अब तो रे वो टीवी पे के ऑनलाइन सी दीक्षा दई गुरु बाबा हर की लेगा जरूर सही नहीं ना कि मैं हो दीक्षा देने लगी अच्छा जो ने तेजा कान फूंक भी की दीक्षा दई जाता अपनी हिसाब तेरी से आ रही इन महाराजों को का हो देखो टीवी वाली चलन लगी थी अच्छा हमने कई बार कथा में कही दोनों महाराज जी वो पत के मेरे के दीक्षा ले ली जान में इनकी लाइयां फिर रही देखो हम तो रामायण की बात बाहर की नहीं कर रहे कथई के भीतर की बात जेने वो पत के कई के दीक्षा ले रहे जोन महाराज भी को गोल चाहे जानियो इनके जनतन का ज्ञान देखो वो कालने में हनुमान जी से रखो तो दीक्षा ले ले हनुमान जी ने भेजा रोके बाबा जी गुरु बाबा अब हम औलाद में है मनो जो माने भी नहीं अब हनुमान जी ने कही जब इनकी लाइन फिर रही तब ले ही फिर हनुमान जी कह लगे तो हम पर स्नान करे आए जो चौकपुर के पटनी मटनी घर हनुमान जी गए तो स्नानों के लाने ओ में दुर्वासा की श्राप के कारण जो गंधर्व भी थी बनी थी मंगरी तो वो में डरी थी वरदान तो के जब हनुमान जी को स्पर्श जो तो उद्धार हो जाए तो जैसा ये स्नानों को पिड़े रहे थे वो ने पांव पकड़ लो तो हनुमान जी ने दूसरे पांव से दबा दो अपने रूप में आ गई हाथ जोड़ के बोली महाराज ते काय को समय खराब कर रहे जाओ संजीवनी ले आओ हनुमान जी बोले गुरु बाबा दीक्षा को बिरजे बोले जी गुरु बाबा नहीं बोले और अरे मुनि ने होए यह निश्चर घोरा ओ मानो सात बचन कभी होरा बोले महाराज के गुरु बाबा नहीं बोले और न रात कैसे मुनि न होए यह निश्चर घोरा मानहु सत्य वचन कपि मोरा
हनुमान जी बोले तो जे है गुरु बाबा नहीं बोले बनवा कर रहा हनुमान जी बोले अब हमसे आई हनुमान जी आए वो कहने लगो काले में बैठो पटली पे हनुमान जी बोले देखो हम हैं उलात में तुम्हें है दक्षिणा को लो तो फिर दक्षिणा ने ले ली अब इन्हें नहीं जानी कि कैसी दक्षिणा है जी बस यात्रा रे पाछे से पूछ बढ़ाई या गुरु बाबा के 3 ओरला लगाई 80 योजन ऊपर ले गए गुरु बाबा को देखे वो केल जाए काबू ने तो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय गुरु बाबा घर घर फिरे कहें के दीक्षा गुरु बाबा घर घर फिरे कहें के दीक्षा गुरु भाव का भी राम जी ने यहाँ दर्शन कराया है हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया मातेश्वरी ओई टाइम पे भगवत प्रेमियों अपनी देह की सुध ही भूल गई कि हम तो परीक्षा ले आए थे परंतु उल्टे ठगाए गए अब सती जी वो वरिया को पेड़ों देख के भागी अब राम जी ने विचार करो कि शंकर जी की कई नहीं मानी अब कछुई ने किलाने कला दिखाई दे अब निरूंगी काय खो जाए नहीं ऐसे तो दया के सागर ने अपनी माया फैला दे गई जब सती हरे नहीं बची तो अपनों की गिनती का है दियांगे तो भगत जा रही थी माँ से राम लक्ष्मण और सीता तीन जने चले आ रहे थे सती ने कही जे वन सीता को ढूंढ रहे थे तीन जने जे आ रहे लौट के तकी पास है तो तीन जने ना से जिया से सती देखे राम लक्ष्मण जान की दिखा में अच्छा जब घेरा 100 दिखाने लग रहे जब ही तो अटैक को डर जाती राम जी ने विचार करो कि धुक धुकी तेज चल रही देर नहीं भयभीत बनी नैन मूंद बैठी मगमाही मगमाने रास्ता घबराहट भाई तो आंखें बंद करी और बैठ गई कि जो घेरा ये कैसो कया दिखा रहा हो जाना राम राम तो त्रिलोकी के अधिपति जाने गए जाना राम असती दुख पावा राम जी जान गए कि सती ने ज्यादा दुख पालो तो अपनी माया के लाने हटा दो जाना राम सती दुख पावा ज्यादा वहीं भगवान ने सारो गौ माया के लाने देर नहीं लगी न उसे राम ने लक्ष्मण सीता को नहीं खाली स्थान पड़ो सती ने कह दिया वही 3 जने दिखा रहे थे अब 2 नहीं दिखा रहे पसीना में डूबी तर तर रसुगा करे और जान के बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे ही थे शंकर जी ने देखो कि बेटा तो हाँ पर गाय देवी हो गया ना लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात कह रही साथी का जो क्या प्यारी बात कही भोले बाबा ने अबे लो झूठी ने बोलियो तो कछु नहीं बिगड़ो जब तो सत्य सबको प्रयोग करोगे
लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात मन फिर भी दे झूठी बोली कछु ने परीक्षा लीन गोसाई बोली प्राणनाथ हमने कछु परीक्षा नहीं लाई तुमने दूर हो पांव पर ही मेहनत नहीं लगा हो पा गया ये चौपाई को अर्थ का बना कछु ने परीक्षा लीन गोसाई आओ तीन प्रणाम तुम्हारी नाई तीन प्रणाम बोले महाराज कभी परीक्षा नहीं लगी ऐसी पाँव तुमने पढ़े थे ऊंचा यामया पारे आए शंकर जी बोले जब पाँव पहनने थे तो मुरी संगे कहीं वो पल रहे होते तो काय को भगत कहीं बोले महाराज तना लगा हो पारे आए अच्छा शंकर जी को कौन कब आए अरे चाने इनने कही तो हम पता पार रहे तुम का करत नहीं सती ने कही कि जे कैसे पता पार है शंकर जी ने मारी पाल दिया आंखें मीटी देर नहीं लगी सती के लगी प्राणनाथ जो क्या कर रहे हैं बोले हम जो देख रहे कि तुम का कर आए होते भगवान शंकर जी ने देर नहीं लगाई तब शंकर तब जब ये झूठी बोली जब तब शंकर देखे उधर ध्याना अकीने जो चरित सती तब जाना तब शंकर देखे उधर ध्याना हिंदू चरित सती सब जाना जो सती ने सीता को वेश बनाओ तो शंकर जी की आंखों के सामने पूरा चरित्र याद आओ कमंडल जी 12 पूनो लाए शंकर जी की गदिया पे लावे ने जल अजी संकल्प पढ़ाने लगे सती बोली क्या कर रहे हो बोले अब जो छोड़ छुट्टी को संकल्प अबे नहीं तलाक जान लगे जो तो त्रेता चले आ रहा है क्या बच्चा जो कोई चौपाई का करे खूब ध्यान दीजिए यह संकल्प अरे लीन मन माही और यही तन सती रे भेंट अब नहीं यह संकल्प लीन मन माही ये तन सती रे भेंट अब भगवान भोले बाबा ने संकल्प ले लो ये संकल्प लीन मन माही ये तन सती भेंट अब नहीं ये शरीर से तो भेंट नहीं हो सके इस शरीर को परित्याग करने पर शंकर जी ने जो संकल्प कायदा किया अब ये अपन ने देखो किन्ने ध्यान धर के देखो है बोले बाबा ने किन्ने का करो तो ध्यान में बाबात भी आई थी जो लक्ष्मण जी ने देखो तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा पहले ही ऐलान कर चुके लक्ष्मण जी कि जो शरीर रहे ने इसलिए भगवान शिव ने यहाँ संकल्प ले लिया लक्ष्मण जी की बाबा सिद्ध करवे के लाने कि यही तन सती भेंट अब नहीं वर्णत पंथ अब विधि इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैलाश
तिहि सोच जान व्रत केतु, कही कथा सुंदर सुकेतु। जहाँ परित्याग का संकल्प किया, सती सोच में ग्रसित हो गई और सोच मिटावे की औषधि आज न दवाई नहीं बनी, केवल भगवान की कथा काम करत। इसलिए भगवान भोलेनाथ सती के लाने अब जब राम कथा गलीधर सुनाओ जा रहे। सती सोच जान व्रत केतु, सोच मिटाओ न, को भी सोच में ज्यादा ग्रसित हो जाए, दवाई खुद बाद में लुआ देखो, एक तो औषधि में है ही नहीं। मन ने माने तो लुआ बाद में देखो, फिर तो एक चौपाई राम कथा भी सुना दीजो। और अकेले एक के लाने नहीं, तबीयत खराब हो जाए, दवाई को नहीं रोक रहे, बहुत तो पहले हम जाने ही जात जात में ओखो तो नहीं का तो दोहा तो सुना दीजो कान में होती बार बार आदमी, और फिर दवाई के लाने लुआ दे जो तत्काल आराम लग जाए। केवल कानों में जो राम रस चलो भर तो जाए, फिर देखो आनंद। राम कथा तो बात चीज है प्यारे, लाखों तर गए रामचरितमानस से। हम सांवरों की तो बाल लाख लगी है, पढ़े ने लिखे नहीं। पहुंचे कैलासा, अब भगवान शंकर जी कैलाश पहुंचे। अब बन क्या तरह इनको गारे कर दिया, कौन इनको अब बिल्डिंग अपन और बन क्या तरह रीत या वो शमशान वासी है शंकर जी। एक बार शंकर जी गहरी जान के शमशान में बैठ गए, तो हफ्ता को बैठे रहे मरघटा में। अब शंकर जी से बड़ी बड़ी महात्मा सब जने मिल गई आमे, पार्वती के में हफ्ता से पता ही नहीं जब प्राणनाथ कहाँ गए, जो देव ऋषि नारद आ गए। तो पार्वती ने कही नारद बाबा, बोले काहे, बोले भोलेनाथ को पता ही नहीं है, बोले वे तो शमशान घाट पे बैठे, हम खुद ही देख रहे हैं हफ्ता से। पार्वती गई तो कहने लगी प्राणनाथ चलो ते तुमसे मिलवे जुड़वे आ रहा है, तुम इतने बैठे। शंकर जी बोले बोले को हो वो जहाँ में ते बैठे पेल तो वो इतना ही है, और फिर उठिए अपन वाले में पेल कहाँ जावी, उसे नहीं जावी पेल। ओके बाद में चाहे फिर नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, मनो पेल तो जब ये सलड्डा पे गए। सांचो घर वो ये जहाँ जन्म तो हम और आप अस्पतालों में ले ली, इतने घरे ले ली हैं, मनो अंतिम शरीर तो सांचो सांचो होता ही है जहाँ शमशान वासी बैठे भगवान भोले बाबा। ठीक है, कैलाश भगवान शिव जी पहुंचे बट वृक्ष के, अब क्या के पाँव के बैठ गए। अच्छा, दो ही आदमियों की तरह मन मटक हो गई थी संकल्प के द्वारा। तो ना मुंह करके शंकर जी बैठे, ना सती बैठी बगले, बे उनको दाऊ नाराज थी तके दी, उनको दाऊ नहीं है। अच्छा, पनोरों की किलकिल हो जाए तो देर नहीं लगे राजीनामा में, नहीं है मनो शंकर सती को प्रसंग आए, नाराजी माने नाराजी। शंकर जी ने विचार करो बोहानो सिद्ध कर दी, ने देखे ठीक है, तो क्या करो शंकर जी ने, देर नहीं लगी, शंकर साजे जो रूप सम्हारा, तो लागी समाधि अखंड हमारा। शंकर साजे स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। देखने लगी, भोले बाबा ने कमलासन लगाई और ब्रह्मांड में प्राणों के लाने ले गए, जो आज समाज हो। ठीक है,
हूँ तो नहीं करो ने के तेल फूल अतर लगा के कंगी करी हो जो समार वो नहीं शंकर सांझ स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा हैं? जो आए भगवान को भजन करे वो सांचो सांचो अपन ने तो नावा है ठीक है ओ माला मिला जैसे हम लाए सीताराम कहती है नहीं अच्छा अपन ने सीताराम सीताराम कह रहे हैं मेरा मन से कह रहा है और माया कितनी लगी ए कह रे कर रहे वो बता पड़ा पूरा बहरा खाए जा रहा जो 4-5 गुड़िया कर गए नहीं अच्छा ऐसे भजन करे में कम पूरा पढ़ रहा है जो हमारे बाप को तो आए दिखाओ कि सांचो भजन है भोले बाबा को और लागी समाधि सो लगी ने एक आध दो दिनांक बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष बीत गई भगवान राम के ध्यान में भोले बाबा के लाने राम की छवि देख रहे और उन्हीं के नाम को स्मरण कर रहे भगवान राम ने विचार करो कौन जी समाधि में है सही बैठे रहे तो भगवत प्रेमियों संसार को कल्याण हो ही नहीं सके सो हृदय प्रगट भय कृतज्ञ कृपाला राम जी सरकार हृदय में प्रकट हो गए बोले भोले बाबा अब तो समाधि का परित्याग करिएगा तो जैसे ही भोले बाबा ने समाधि खोली तो जो मन में राम राम जप रहे थे वो जीभ के द्वारा आवाज आम लगी राम नाम शिव जब सुमरन लागे तो जानी सती अब जगत पति सुमरन लागे राम जानी है सखी अब जगत जो आए जग वो सांचो नींद खुले हमारी आपकी ठीक है नींद खुलते ही साथ अगर तुम राम को तत्काल जानियो आपको सांचो भजन आए हम आए आपको भी वो दुनिया नहीं है मनो बिरले के मुंह में से सोते सोते राम कड़े नींद खुली काय बन गई चाय नहीं कहाँ को राम राम लगा भगवान शिव की निद्रा जागी तो भगवान के नाम का स्मरण करने लगी जब सज्जन और भक्तों की मुख्य किनारे आए नींद से जागे और राम कहवे रामायण में नींद से जगे ही न दो जनों ने तुरंत ही राम कही इतने शंकर जी ने लंका में राम राम तेहि सुमरन कीना राम राम तेहि सुमरन कीना राम हृदय हरत कपि सहजन कीना हृदय हरत कपि सहजन कीना राम जो है विभीषण की आधी रात नींद खुली राम राम वे कहने लगे हनुमान जी बोले बताओ लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ऐसे सज्जन कहाँ धरे जो अर्धरात्रि के समय निद्रा से जागो और तत्काल राम राम कहने लगो ठीक है जया सज्जनों की प्रसान यही सन हट कर हो पहचानी साधु हो न कारज हानि हनुमान जी बोले जी हमसे बोले चाहे इनसे तो हम पथ कहीं बोले ठीक है जबकि विभीषण भीतर सो रहे अपने माल में और हनुमान जी टिकट्टा पे बाहर ठाड़े ठीक है मनो देखो दो ही जगह से राम नाम को उच्चारण हो रहा हो इतने हनुमान जी महाराज भी राम नाम उच्चारण कर रहे तो अंदर से आवाज भी राम ही नाम की निकली
एक दूसरे की आवाज सुन के आधी रात को विभीषण ने किवाड़ खोल दिया। ठीक है, देर नहीं लगी, वो किवाड़ खोलते ही साथ कैसे में विभीषण चीन गए उन्हें रितुर कहने लगे, सोना ओ पवन सोते रहने हमारी। एक संत और एक भक्त जाए तो परखे अले तत्काल ही कहने लगे विभीषण, सुनो पवन सोते रहने हमारी, जिनका सैलान में जाती यारी। जांचना रहनैया तो पवन सुत कह दई, ये जोई तो क्रिया भी सबरी के संग घटी। सबरी ने कबू का राम देखे टिका भैया, कहाँ देखे सबरी ने राम। राम जी अचानक भ्रमण करत करत सबरी के आश्रम में पहुंच गए, और जब सबरी ने देखो तो का देखो, रावण तो कहीं होता है चौपाई में जाई तो कह रहे बाबा तुलसी, सबरी देख राम ग्रह आए, तो कबे हो गए ये चिनार का भैया, कबू जब राम देखे ही नहीं है। ठीक है, फिर भी नाव लेके कह रहे कि राम जी हमारे घरे आ गए। ये है भक्तों की सच्ची परख हृदय की। सबरी देख राम ग्रह आए, तो मुनि के वचन समझ दिए भारी, के सबरी देख राम ग्रह आए, सबरी मुनि के वचन समझ दिए भाई, मुनि के वचन समझ दिए भाई। सबरी देख राम ग्रह आए, तो सबरी ने कबे देखो राम जी के लाने एक पहल कबो इतने लिख रहे बाबा तुलसी, सबरी देख राम ग्रह आए। राम जी सबरी के आश्रम में पहुंचे, सबरी ने देखा कि जे यहाँ राम ना अभी ले रहे धन्य भी मतंग ऋषि गुरु बाबा की जय हो जाए। 10 सहस्त्र वर्षें बीत गई जब चले गए परम धाम। जब वे जान लगे तो सबरी ने कही गुरु बाबा घोर जंगल में अकेले आप रहे के आश्रय रेत थे हम, और आप ही चले, अब हमें ते अकेले का कर, हमें लो वहां चलो। गुरु बाबा बोले देवी सुनो, तुम्हें तो जावे की जरूरत नहीं है, हम राम खोते जा रहे मिलवे, मन बे राम तुमसे तैया है मिलवे। सबरी बोली गुरु बाबा हम कैसे चीन के जे राम यहाँ। बोले सुनो हम जा रहे, ए बेटा हरो हम तो ही गाड़ी ये देख रहा कि कबे कांट होते आओ। ठीक है, तन्ने कही के अच्छी और हाल लाने करो बेटा। देखो हमारी कथा ऐसी, हमने लाइन पकड़ी सो पकड़ी क्या करिए, अब चूक जाओ तो तुम क्यों मैं राजा है बाय बकरा नहीं है। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो सबरी ने भगवत प्रेमियों गुरु बाबा के शब्दों को लाने हृदय में रखा था। देवी हम जा रहे, हमारे बाद जो पुरुष से आएगा वही राम होगा। 10 सहस्त्र वर्षें बीत गई, कौन सबरी के आश्रम में पुरुष नहीं गौ। और जब राम जी पहुंचे सो को खबर हो आई कि गुरु बाबा कहते हमारे बाद राम ही आएंगे, तब तो उन्हें कह रही तत्काल सबरी देख राम ग्रह आई। सबरी देख राम ग्रह आए, हाँ मुनि
मुनि के वचन समझ दिए भाई मुनि के गुरु बाबा की याद आ गई, आनंद में विभोर हो गए। अब बेचारी पढ़ी लिखी हती ने दो चौपाई और जो प्रसंग आई गौ है, एक ही मन में भाव बनो कि देखो आज पढ़े लिखे होते, कमार ने होते तो घरे आए भगवान इनकी स्तुति कर लेते। अब गुरु बाबा ने वो नहीं से पूछ लेते, अब अकेली हैं, मति मंद गवार हैं, का करें। एक और की दुनिया इनकी स्तुति करत, इन्हीं से न पूछे कि तुम्हारी संसार की ऐसी स्तुति करत, इन्हें हाथ जोड़े और भगवान ही से कहने लगी, अरे के ही विधिया स्तुति करम तुम्हारी, के ही विधिया स्तुति करम तुम्हारी, के ही विधि अधम से अधम अधमोती भाई, अधम से जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। कीर्तन में कसर ने राज जो कोला ये रे बगल वाए को हमाओ ने ठीक, कीर्तन में कसर नहीं राख। अच्छा बगल वाए को तने यार ऑनलाइन रहे तो बगल वारो गारो के नहीं गारो, ठीक है नहीं गारा हो तो कज्जो कछू ने मन में अर्थ लगा लीजो के बगल में मेंद्रो बैठो मेंद्री थोड़ो कीर्तन गाओ, तुम्हारे अंदाज करे रखो जीवन ने गा में बगल वाली जानी में डर गए डटी। और रामानी कह रही ये ना करें अरे राम गुण गाना तो जीव सुधा दौरे समाना राम गुण गाना जी सुधा इस विधि के द्वारा जानना कोई आश्चर्य की बात किसी भी प्रकार से नहीं है। भगवान शिव जागे, राम नाम का इन्होंने स्मरण किया। बाबा तुलसी ने जगबे की एक और अच्छी सुंदर चौपाई लिखी है, जानो जवाई जानो जवाई अरे जीव यह जागा जवाई विषय मन होए विरागा जानो जवाई जीव यह जागा जानो जवाई विषय मन होए विरागा जवाई जानो जवई जीव यह जागा जवई विषय मन होए विरागा। कहूँ भी क्या न ये स्थिति में हम और आप बने रही में बिना सपरे भी राम राम कह सकता है तो कहूँ लेखा ही नहीं आओ, चाहे भागवत हो चाहे राम कथा हो चाहे पुराण हो चाहे शास्त्र हो, ये तो हमने कहूँ नहीं पढ़ो के बिना सपरे राम नहीं कह सकता, बिना सपरे भी कहो शोक शोक में कहो हम तो कह ठीक है परे हैं राम राम कह रहे काम कर रहे राम राम कह रहे घर में वन में बाट में कहूँ रहे जा दे प्यारे सीता राम से लगो चाहिए ने जो कहूँ नहीं पता कब को कैसो भजन कर रहा हो कब को कैसो का करे नहीं। अच्छा देखो जनकपुरी की बात बताएं, जब धनुष यज्ञ की रचना भाई जानकी जी के होते और देश देशांतर के राजकुमार को रथों पे को हाथी पे घोड़ों पे बैठे चले जा रहे थे ठीक है, और सब जो अभिमान है तो जान के मिनटों में धनुष को तोड़ दें जो
अभिमान लेके गए कि नहीं गए? सब जने। अच्छा जी, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण दो ही जने परे त्रियाम तरे बगीचा में हमराई में दे रही है तो इनको। और राजा गांव देखा जाए कि एक बाबा दो लड़का जी परे हैं। मनो जी ने जानत थे कि गुन की पुठर कैसे जा कहो हमारा पे टूटने यहाँ। अच्छा, जब वो धनुष टूटने को मौका आया तो जी अभिमानी राजाओं पे नहीं टूटो, जो जे लड़का दो याम तरह परे थे के इन्हीं ने पेलहूं परी थी जी आम तरे। हाँ हाँ आम तरे अब दूल्हा बन गए हरे हरे। परी रह जी आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। किन पायन से पथरा तर गई अहिल्या जो पत्थर की पड़ी, पथरा की आंखों में से अश्रु गिर रहे, राम नाम की धुनी निकल रही। जिन पायन से पथरा तर गई उन पावन की पाँव परे दूल्हा बन गए। परी रहती आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। हाँ 10,000 पे टूटो नैया भूप सहस से कई बारा और लगे उठावन करे ने टारा। 10,000 पे टूटो नैया बोधन टूटो रे हाथ धरे दूल्हा बन गए। परी आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। सब जगह हारो की बात परशुराम बाबा का क्या 21 बार जिनने एक पृथ्वी को छत्रियों से रहित कर दो। इन बाबा से सब जगह हारो ओ बाबा हारो भी नहीं डरे, अरे भी नहीं डरे दूल्हा बन गए हरे आम तरे दूल्हा बन गए हरे।
राम लला सरकार की। अपने उज्ज बज्जे नचबे थारे ढोलक मास्टर खतरनाक है। उन्हें हाथ ही बदलने के लिए हम न चाहिए तो जय सिया राम जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। हमारी आपके सत्संग को तो होगा समय पूरो मनो कछु भक्तों की इच्छा थी महाराज जी कथा तनक बढ़ा दीजिए ना। हमारा तो 8 से 10 को समय कथा मनो भक्तों के कहने से 8 घंटा कथा और बढ़ाई जा रही। ठीक है भैया 10 की जगह हम 10:30 तक कर रहे कथा चलाने। ठीक है आध घंटा और बढ़ा रहे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो राम नाम से वह सोमय लागे जानी रे भक्ति जय जय तो पति जागे। का स्मरण किया भोले बाबा जागे। मातेश्वरी पास में पहुंची का भाव लेके गई सती। सती ने विचार करो कि बहुत समय होगा 87,000 वर्ष बहुत हो अब तो हमारा त्याग शंकर जी भूल गए होंगे। जो भाव लेके सती जी गई। जाय सती पद बंदन कीन्हा तो शंकर सन मुख आसन दीना। सती पद बंदन कीना सती मन शंकर सन मुख आसन दीना शंकर सन मुख आसन दीना। जाय सती पद बंदन कीना शंकर सन्मुख आसन दीना। काय गया कछु कछु भगन से लगी प्रसाद दे जो का चित्त फट गए रे। नहीं तुम्हारों के नहीं मनोरों की प्रसाद दे जा आरती के पैसा ले जा। जो हाथ सरस से आए जाबे बाम पिलाने रोक टोक नहीं है जेको भी जानो वो जा सके। ठीक है अब तो आध घंटा कह दी जो कथा 10:30 तक चल ही चले। ठीक है और हमारी कथा में रोक टोक वास्तव में नहीं है। कभी आऊं ने कभी जाने छुट्टी है। जब इच्छा हो चले जाओ जब जाने हो तो चले जाओ। ठीक है अंतर हमारे अंदर कुछ अंतर नहीं पड़ रहा नहीं आप औरों को अंतर पड़ रहा हो और तो आप औरों ने कई तो आध घंटा बढ़ा दो अन्ना हमारी तो राय का हो तो इतना ही बंद कर दें का क्या। तो मातेश्वरी ने प्रणाम किया। शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया। बाम भागन का छिन गया। सती अति ज्यादा सोच में हो गई। ओई टाइम पे बाबा तुलसी ने लिखा है भगवत प्रेम जो बड़े अधिकारे हरि दक्ष जब पावा तो ओरे अभिमान हृदय तब आवा। बहिष्कार दक्ष जब पावा महाराज दक्ष के लाने जे भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र भैया और इन्हें हर एक प्रकार से लायक जानकर इनके लाने देवताओं का नायक बना दिया। और जैसे ही भगवत प्रेमी हो ए भैया ए बेटा उठा कर ले दो।
देखो हमारी कथा में किसी भी प्रकार से पैसा नहीं बोले जाए, ठीक है। जब कथा बोले के बारी ना ने हमें वो लोग आए और प्रेम से सुनो, पैसा को जगह देखो करारा वो खुद ही दे, हम बोलते नहीं। बोलो आनंद कंद भगवान की, तो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और अभिमान हृदय तब आवा। जैसे भगवत प्रेमियों महाराज दक्ष के लाने ये अहमता हृदय में आई, क्योंकि को जग उपजो अस जग माही, और प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसके लाने भगवत प्रेमियों थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए, थोड़ी सी धन संपत्ति मिल जाए तो अहमता का भाव आ जाता है। महाराज दक्ष के लाने आ गया भगवत प्रेम। और एक जगह और बाबा तुलसी ने बड़ी चौपाई लिखी, खूब ध्यान दीजियो। ऊंचे निवास अरे नीचे कर टूटी, और देखने सके रे पलाई। अब जरा एक कथा के लाने गंगा जी के किनारे ले चलो। भरत जी महाराज ने कहा कही, मांगो भी के त्याग निज धर्म, मानो भी का त्याग निज धर्म, और काई न करे को करे, और महाराज भरत, रामायण में महाराज भरत जी के लाने महात्मा की पदवी आई है। महाराज भरत के लाने महात्मा की पदवी है, और क्षत्रिय वंश में कभी मांगा नहीं जाता। और गंगा जी किनारे क्या कह रहे हैं भरत, गंगा है भक्ति, और भक्ति के किनारे पर भरत जी जब खड़े हैं तो उनने प्रार्थना करी गंगा जी से, मांगो भी कि त्याग निज धर्मु, आरत काय न करें कुकर्मु। क्या मांगा भरत जी ने, मांगो सीख ले कम से कम जीवन में, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, उन गति ने चाहो क्या प्यारो मांगो है, मांगने ही अगर तो क्या चीज मांगो प्यारे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गंगा जी के लाने रोम खड़े हो गए कि पहली गाल मांगनो या थो आओ, लेकिन इन्होंने संपत्ति चाहे न कोनो कामना आए, न जिसके लाने सदगति की इच्छा आए, न जिसके लाने मोक्ष चाहने आए। हे भरत क्या चाहते हो फिर, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ने चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदे वरदान, जन्म जन्म रति जन्म जन्म रति राम पद वरदान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद वसे ही वरदान नयान। प्यारे जीवन में मांगने को मौका भी आ जाए तो केवल भगवान के चरणों में प्रेम मांगना, दूसरी चीज मत मांगो, क्योंकि जो हमें आपके लाने मिलेगा वो तो कर्मों के द्वारा मिलेगा। को नहीं सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सब अपने अपने कर्मों के लाने भोगते।
अब तुम वो पे कहो कि बाप मतारी ठेका लाए हुए उन्हें ने जन्म दो बे जाने, तो बाप मतारी केवल जन्म देने का अधिकार है रामायण में। जन्म हेतु सब काहे पितु माता, कर्म सुभाष बैठे विधाता। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, जन्म कर्म सुभाष बड़े अधिकार जब पावा, बड़े अभिमान है तब रावा। हो जग उपजो सुजग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए अपने आप मजे आ जाता है। अभिमान करने की आदत पड़े तो एक अभिमान करियो, अगर आप एक तो अभिमान करने ही नहीं है, अभिमान ही हमारे आपके पतन का कारण है, गिरा देता है। और आदत पड़ जाए तो रामायण में एक अभिमान लिखो वो करियो, असे अभिमान, असे अभिमान ना जाय मन मोरे, अरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अति अभिमान जाय तनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इनके लाने अहमता आई, अब अध्यक्ष बन गए। देखो अभिमान तो आ जात रे नेका जो बाद मेंबर को नहीं है, वो जानत पूरी पंचायत हम नहीं। देखो अब हमें खबर एक दाद में बन गया बाद मेंबर खाली है, तो जब हम चाहौड़ा में आते तो वो सामान्य बाढ़ कहा तो कौन, अब वो बोलते महाराज अकेले हमें वो खाली है, तो पुजारी महाराज तुम बार दे, तो मैंने वो लाली में कह दी रे कि हमें कछु मिले है सोई, और सरपंच हमें से सलाह ले हैं दस्तखत करें। 5 सालें कड़ गई, सरपंच ने पूछी नहीं कि भी मेंबर साहब हमें 5 साल में नहीं याद कर को अभिमान बनो रहा कि जो कछ हुए तो हमसे पूछ बता वार्ड मेंबर को तक हम जब तो बाबा तुलसी ने बात चौपाई लिखी, को जग उपजो अस जग माई, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। हम तय आ गई जे अब, और एक विशेषता और भी है, ये बड़ी बड़ी चाहे वक्ता हो, देखो हम निंदा को की नहीं कर, कथा पे बैठे काय को निंदा कर, आज ये बड़ी बड़ी मंत्री जी को जाने कहां से पता पाए रिश्ते का जनता जुड़ गई जब यहाँ है, कहीं उनने हुज्जे को 12-1 बजे की हमें दद्दार है 4-5 बजे नहीं ये तो है। अपेले से चलो आओ, 33 करोड़ देवता इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, अब जा रहा जी अध्यक्ष साहब महाराज दत्त और सब देवता खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करी, 2 जने बैठी रहे। ब्रह्मा जी के लड़का यहाँ से ब्रह्मा जी ने विचार करी, अब लड़का ही तो आ, जैसे कोनो को लड़का टीआई हो जाए, और वो छुट्टी में घरे आवे और उनके पिताजी दरवाजे बैठे हो, तो कब कुर्सी पे से खड़े होकर सलूट थोड़ा मार के टीआई साहब आ गए। अरे वो को तो लड़का या का क्या हो तो जिनको तंगे तो ब्रह्मा जी ने विचार करो भली मोड़ा अध्यक्ष बन गए, हम काय को ठाड़े हो हमें। अच्छा जो शंकर जी ने विचार करो री कि मैं तो सोई इनके दमाद लल्लाया है, हम काय बैठाते हो, तो ये भी अच्छे रहे, तो ये को पे नाराज ने भाई शंकर जी पे नाराज हो गए। अध्यक्ष साहब बोले आज से यज्ञ में शंकर जी को भागने दो जे,
अब बताओ जी यज्ञ में शंकर जी को भाग नहीं दो जी वो का पूरा हो सका थे हो ही नहीं सके वो यज्ञ कब पूरो यज्ञ ही बंद हो गए महाराज दक्ष मंत्रियों से बोले का 11 बोले का बोले 6 महीना हो गए कहूं से चिट्ठी ही नहीं यज्ञ किया है बोले महाराज होम नो नहीं लग रहा है तुम यज्ञ किया सब बंद बोले का बोले आपने स्टे लगा दे कि शंकर जी को भागने दो जाए वो नहीं कर रहा बोले तो नहीं कर हम खुदा ही कर इन्हें खुदा ही यज्ञ ठान दो ये दुनिया भर को मंत्र चिंता चिटिया से लेके देव राजेंद्र लो गौ शंकर जी को नहीं गौ अजी देवता सोई रे भैया का माओ क्या वो कर जाते पूरे परिवार के उन विमानों में बैठे अकेला सा जो सर्राटे पर सती कहने लगी प्राणनाथ भारी देवता भर्राटे पर जा कहां है बोले तुम्हारे पिताजी के यज्ञ हो रहा अच्छा देखो माय के में कछु अच्छो होवे तो ऐसी कोनो बिटिया नहीं है जेकु हाल फूल में न हो जाए भली शंकर जी ने त्याग दो तो मनो सती के लाने बड़ो आनंद भो कि पिताजी के यज्ञ भो यही से कछु शब्द जोड़ो है तो पूरी प्रसन्न नहीं कछु माने चुवन्नी कोनो ने कथा एक दाल सुन ली माई का कछु को अर्थ चुवन्नी आओ है रामायण में ठीक है जहाँ 4 कछु इकट्ठे हो तो बनो है रुपया सुंदर कांड में भर रुपया बनाओ कछु मारे कछु मरदसी कछु को मिलाए धूल कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मर कटबल भूल उते 4 कछु इकट्ठे करे तुलसीदास जी ने 7 कांडों में कहूं नहीं आ तो जहाँ एक कछु लिखो हो माने चुवन्नी पिताया गे सोने कछु हरे सारी आया के सोना कछु हरे सानी आया के सोना चारा ना हाल भाई सती के लगी तो चल गया तुम्हारा नाम दिया और हम शेर चलो चल गए शंकर जी बोले कहाँ बोले जब पिताजी के माने तुम्हारी ससुराल में यज्ञ हो रहा शंकर जी बोले हो भरी रहो जब सती को चिट्ठियां दाई और अपन को नहीं दो सती के लगी बकियां मेरे में पड़ गई है तो मिली नोइया है अपने लाने शंकर जी बोले यहाँ तो हो ही नहीं सकती है दाई होती तो मिलती नहीं जब इन सबको मिली है तो कापन को नहीं मिलती तो सती बोली अब भूल गए उन्हें चलो चलिए शंकर जी बोले आए तो यहाँ सही गुरु बाबा के घर है मित्र के घर है और बाप मतारी के और भगवान के मंदिर में 4 जगह छूट है यद्यपि मित्र मात गुरु गेहा और बिन बोले जाए न संग ऐसी जगह पे आप बिना बुलाए जा सकत तो सती बोली फिर चलो जब बिना बुलाए जा सकत तो मनु शंकर जी बोली नेचे की तो सुनो चौपाई तदापि विरोध माने रे जहाँ कोई तहाँ गए रे कल्याण कोई कहाँ गए रे कल्याण बिन बोले जाओ भवानी भगवान भोलेनाथ बोले देवी जो बिना बुलाए दे हो हमारे मत से जब बात ठीक नहीं है जाए तो त्रिया हटे आए नहीं मानी मत आए भगवान शिव जी ने 4 गण संग करे बोले जाओ जे नहीं मान नहीं चली तो जा देखो फिर वो कारण आ गो पति की बात ना मानना दुख का कारण सहज में ही बनता है प्यारी गई हमारी माते सुनी भगनी मिली बहुत मुझे प्यार जो सती की
के मुस्किया में देखो जीजी बिना बुलाई आ गई कर मनो माँ की ममता तो अगाध भले ही एक मिली रे तहा माता अग्नि मिली रे बहुत मुझसे प्यारा अग्नि पिता त्राथ का हूं न सन्मानी मरा दक्ष के डरों में को न जालो नहीं कह के आओ अच्छा जी को की तपन चले जा रही वो पानी लोगी ने पूछे कम से कम इतना ही कह दे भी आओ भैया नहीं तो ये पनोरों को नो लगा अच्छा वो टीड़ो से मौका ली भी तो जो लगा तेरी कौन सी आत्म में आए थे नहीं तो तुरंत भक्तों मने नहीं है अब देखो आपत बन जात के नहीं बन जात अब सती को लगो तो मन में कि कौन सी आत्म में आ गए मनो अब जो कछु भाव सो भाव एक प्रदक्षिणा परकम्मा तो यज्ञ की लगाई लाए जैसे ही परकम्मा लगाई दे तो ब्रह्मा जी को भाग विष्णु को देवराज इंद्र को यम को कुबेर को सबके स्थान बने थे पे कहता हूँ ना देखे भोले बाबा को स्थान कहूँ नहीं मिलो सती को देख दे कहता हूँ ना देख शंभु कर भागा भोले बाबा को स्थान नहीं आ परिताप है दया नहीं व्यापा को परित्याग को दुख नहीं सती को तो ब्याहो जस ये भयो महापरितापा पति के अपमान को सती को आज ज्यादा दुख होगा स्त्री को धिक्कारे जो अपने पति के अपमान के लाने सहन कर सती पे भोले बाबा को अपमान नहीं सहगा यज्ञशाला की वेदी की छिड़िया पे खड़ी हो गई बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे थे सबई से कई मातेश्वरी ने आज ध्यान होकर सुन ले सब जने कही सुनी जिन शंकर निंदा जेने में शंकर जी की निंदा मौत है कई हो या कानों से सुनी हो देखो हरिहर निंदा सुनही जे काना वो लगे पाप गौ घास समाना विचार करियो भैया निंदा सबसे बड़ा निकृष्ट काम है कभी भी किसकी निंदा मत करो बिना कज्ञा मारे की गौ हत्या लग जाए इस विधि के द्वारा बड़ा ध्यान रखना और जैसे ही मातेश्वरी ने देखा कि निंदा करी देखो अंगद जी जब लंका के लाने गए मौसगा को रिश्तो चलत रहो बेटा कई अंगद जी ने मौसगा मांझा राम जी से तुम बैर न करो पेश ले पापियो मनु नहीं माने रावण अच्छा अंगद जी को ज्यादा गुस्सा भी नहीं आए कबलो नहीं आई जो लो रावण ने राम जी की निंदा नहीं करी और जैसे ही रावण ने राम की निंदा चालू करी जाबो ते कीन एरे राम की निंदा और क्रोध बंत तब क्रोध बंत तब कही सुनी रे दिन शंकर निंदा मातेश्वरी खड़े होकर कहने लगी जिन्हें शंकर जी की निंदा कही हुई सुनी देखो बताओ तो जा है कि अगर ऐसी ये निंदा हो रही बस हो तो वो की जीभ काट ले ठीक है और अच्छा बस न हो तो कांद मूंद न तो चला ही पराई कानों में नुगरियां डारो और बस जगह ही छोड़ के भाग जाए तो न बड़ो लिख रहे भगवान शिव जी की निंदा के बारी में
सती ने विचार करो अब क्या करें, भक्त के जे हैं तो जाने तो कैलाश ही को पर है, तो बोले बाबा के हमने जब रोकी तो गई काहे घुमाती, तो उसे लौट के जा नहीं सक रहे, इतने जो अपमान हो रहा करें का, तो हस कहियोगे अगन तनु जारा ओ भयो भूमि मकहा। कहियोगे अगन तनु जारा, कहियोगे भयो भूमि मकहाकारा, भयो भूमि मकहाकारा। मातृश्री ने रामायण में 3 जनों ने योग अग्नि के द्वारा शरीर जलाया है। सती सर्वंग ऋषि ने भगवत प्रेमियों अनुसैया है, इन्होंने भगवत प्रेमियों अपना शरीर योग अग्नि के द्वारा जलाया। असी का योग अगन तनु जारा, भयो भूमि मक हाहाकारा। अब जी की मताई ऐसे प्राण छोड़े, अब उनके लाल कहते संग शंकर जी के गान ऐसे पखा पटाए रे बाबा हर के। अब बाबा चिट्ठी आके भगे का करना है, का करना है। एक जन बड़े महात्मा बोले ऐसे ने बचो अब तो जा कहने पर, बोले का, बोले राजा जय हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय आरती श्री रामायण।